Take 4, yeah? Rolling. Okay, cool. Hey guys, what's up? My name is Vineet Anwana and we're back again with yet another episode of Only Raw with Homechang. आज we are back to basics. आज हम आए हैं जीबी हॉस्पिटल के बाहर just to ask people how would they rate the medical facility. And सिर्फ जीबी में नहीं, we'll be asking them about all four of our hospitals, IGM, ILS, Hapania and of course GB. And इससे पहले कि कोई मुझे यहाँ से लात मार के उठा दे, let's go and ask people some questions. Okay, cool. सर आपका नाम? राजेश कुमार जमातिया. किसको दिखाने के लिए आए सर यहाँ पे आप? आने बाबा ना नायरम में थे. अच्छा, क्या हुआ उनको? स्ट्रोक आगे वो 2 बছর आगे स्ट्रोक था. कौन बारे फिरता प्रेशर. अच्छा, आए कहाँ से आप? किला उदयपुर किला गाड़ी से. एम्बुलेंस दिया. अच्छा, एम्बुलेंस आए हैं. तो कोई आपको प्रॉब्लम वगैरह क्या फेस करना पड़ा इधर में आके, या तो फिर अच्छा रहा एक्सपीरियंस या तो फिर बिल्कुल ही खराब? तो कौन सा था? तब कहाँ चले तो हाँ, so we shifted to Kumaritilla from GB because we thought कि वहाँ पे लोग थोड़े biased हैं कि क्या पता किसी के फैमिली मेम्बर का ट्रीटमेंट ही अंदर चल रहा है अच्छे से, और obviously he won't or she won't speak against the hospital. तो हम लोग थोड़ा दूर आए and now we will be asking people कि what do they think about the whole video, the whole questions which we already discussed. So right now I'm here with मैम. आपका नाम? संगीता चक्रवर्ती जी. तो आपका एक्सपीरियंस मैम जीबी में कैसा रहा? देवजीत दत्त. सुमित बनी. मेरा नाम सैमसन है. एंड सैमसन, व्हाट डू यू थिंक अबाउट द जीबी हॉस्पिटल इन जनरल और एनी अदर हॉस्पिटल इन त्रिपुरा? और नीटनेस क्लीनलीनेस इन सब के लिए तो और थोड़ा उनको काम हो सकता है क्योंकि अभी हम लोग पहले से अभी लोगों का स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग थोड़ा अच्छा हुआ है. लोग अच्छे से थोड़ा बहुत रहते हैं, तो नीटनेस क्लीनलीनेस और कुछ अच्छा होने से अच्छा है. हम लोग जब एडमिट रहते हैं ना, उस टाइम बहुत मतलब नर्स लोगों का बिहेवियर इतना अच्छा नहीं होता है. जब एडमिट रहता हूँ और जब मतलब कुछ वो जो जब हम लोग कुछ कागज लाना जाता है ना, उधर भी उन लोगों का मतलब बिहेवियर इतना अच्छा नहीं करता है कि मतलब एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम जब जाते हैं तो तब तो एक अच्छे से बिहेवियर करना चाहिए ना. सी एक्चुअली इफ वी टॉक अबाउट जीबी ना, कि यहाँ पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक्चुअली इट्स क्वाइट बिग, बट समहाउ यहाँ पे जो लैक ऑफ मतलब क्या कहते हैं डॉक्टर्स का, जैसे 24 आवर्स कभी मिलते हैं, जैसे हम अगर एक्सपीरियंस करते हैं यहाँ पर, कभी कभार हमारा जो रिलेटिव्स है यहाँ पर जब एडमिटेड होता है तो बहुत रेयरली उन लोगों को अच्छी तरह से दिखा जाता है. मतलब अगर आप सचमुच वो रियलिटी को देखेंगे तो बहुत सारे यहाँ पे एक्सपीरियंस हमने किया है, कुछ अपने और कुछ अपने दोस्तों की जो रिलेटिव्स है जहाँ पर स्ट्रोक होने के बाद भी अगर एडमिटेड होता है तो बहुत सारे लाइन करना पड़ता है, क्रॉस करना पड़ता है, उसके बाद स्टेप टू स्टेप वाइज चला जाता है. तो उसमें शायद कहीं उस पार्टिकुलर पेशेंट का जो कंडीशन है वो स्टेबल नहीं कर पाते. हाँ, और चांसेस ज़्यादा होता है मतलब ऑन द स्पॉट डेथ होने का, बिकॉज वो इमरजेंसी जो केस होता है उससे भी शायद यहाँ पर एक्यूरेटली मतलब उसको लिया नहीं जाता इमरजेंसी करके. तो वही आई थिंक यहाँ पे जो डिसएडवांटेज है मुझे यहाँ पे ज़्यादा वो खराब लगता है. मतलब 1 महीने पहले मैं डॉक्टर देखने के लिए गया था, तो 2 रूम पे मतलब डॉक्टर बैठा हुआ था. मतलब एक रूम पे 3 डॉक्टर बैठते हैं एक टेबल पे, मगर लाइन होता है 2. मतलब वो लाइन बहुत बड़ा होता है. मतलब मैं सुबह 9 बजे जाता हूँ ना, तो उधर से डॉक्टर देखा के बाहर निकलने में मुझे 11-12 बज जाता है. तो मेरा वो कॉलेज भी कब मिस हो जाता है. तो ये अपील करता हूँ कि थोड़ा लाइन छोटा हो जाए और बीच बिहेवियर ढंग का हो. बिहेवियर बाकी अगर देखा जाए तो ठीक है, डॉक्टर्स बहुत अच्छे डॉक्टर्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन मुझे लगता है पहले डॉक्टर्स से ज्यादा पहले वहाँ के जो मेंटेनेंस है या फिर जो रूल एंड रेगुलेशन है वो पहले बहुत अच्छा होना चाहिए. अगर कोई इमरजेंसी भी आ जाए तो उसे जल्दी मतलब एडमिटेड कर लेना चाहिए, ना कि उसमें स्टेप्स
ज़्यादा फॉलो करना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। तो बाकी तो ठीक है, लेकिन देखा जाए फिर हॉस्पिटल्स में जो बेड होते हैं वो भी बहुत लिमिटेड है। कुछ लोग, अगर आप अंदर जाके देखते हैं तो बहुत सारे फ्लोर्स में वगैरह यहाँ पे दिया होता है, मतलब रहना पड़ता है पेशेंट्स को। तो वो भी अगर बदल सके तो बहुत अच्छा तो होगा। जो आप इमरजेंसी की बातें कर रहे थे कि अनअवेलेबल रहते हैं डॉक्टर मोस्ट ऑफ द टाइम्स, तो इसका कारण क्या हो सकता है? देखो, इसका कारण ये हो सकता है कि यहाँ पर देखो पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है फर्स्टली, तो उसके बाद लोग गवर्नमेंट को ही ज्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि सभी लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। जैसे आईएलएस हो गए, जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हो गए, अगर मान लो हम आईएलएस में जाते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे फर्स्ट ट्रीटमेंट आपको मिलेगा ही, अगर आप पहले ही वहाँ पे पहुंचते हो तो। इट्स ऑल अबाउट मनी। तो पॉपुलेशन के हिसाब से यहाँ पे लोग ज्यादा भी है। और अगर मान लो किसी एक्सरे अगर रिपोर्ट हमें देना हो, ब्लड का टेस्ट अगर मांग ले कि वो डॉक्टर तो बता दिया, लेकिन ऑब्वियसली कॉमन पीपल वहां पे ही जाएगा जो फ्री में मिल रहा है, तो वो प्राइवेट में नहीं जाना चाहेगा वो ब्लड टेस्ट के लिए। तो वहां पर कहीं ना कहीं अगर कम लिमिटेशन, मतलब जैसे वहां पे काम करने वाले लोग कम है, एम्प्लॉय कम है, तो उसकी वजह से वो लोग काम कम कर पाते हैं। जैसे अगर मान लो मेरा नी का कोई जॉइंट का एक्सरे करना हो, तो एक्सरे के लिए मैंने खुद देखा अपनी भाई के लिए कि सुबह अगर 10 बजे से भी करो तो वो 2-3 बज जाते हैं लाइन में खड़े। ओके, उसके बाद रिपोर्ट मिलते मिलते शाम लग जाता है। और मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है ये 2-3 बार। तो ये लैक ऑफ मतलब एम्प्लॉय है, और यहाँ पे मशीनरी कम भी है, ऐसा हम कह सकते हैं। अगर वो सिटी स्कैन की बात भी करें तो बहुत मशीनरी कम है। एक ही है शायद यहाँ पे जो आपको अगर आज डेट लिया जाए तो वो 2-3 डेज के बाद मिलता है आपको। तो कहीं ना कहीं यही चीजें हैं जिसकी वजह से शायद ये जो चीजें मुझे अच्छा नहीं लगता, और कुछ अच्छा लगता भी हो तो शायद वो इतना मैटर नहीं करता, क्योंकि पहले जान खराब इतना ज्यादा हो गया। जान पहले बचना चाहिए, उसके बाद बाकी जो डॉक्टर्स अच्छे हैं बुरे हैं वो बाद में हम देखते हैं, लेकिन पहले वहाँ पे पहले जिंदा तो बचे। हाँ, पहले मैटर करते हैं कि लाइफ कैसे बचाया जाए। तो वो रूल एंड रेगुलेशन इसलिए वहाँ पे फॉलो नहीं कर पाते क्योंकि लैक ऑफ है। तो गवर्नमेंट को वो देखना चाहिए जितना हो सके उतना करने के लिए। मेरा ओपिनियन यही होगा कि इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर कर सके गवर्नमेंट, अगर त्रिपुरा गवर्नमेंट इसको हॉस्पिटल को एज वेल एज एजीएमसी कॉलेज को भी। तो यहाँ का एक्चुअली बेसिकली बोला जाए तो यहाँ का इस हॉस्पिटल का मतलब गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, इसीलिए उसमें खर्चा थोड़ा कम आता है। लेकिन बेसिकली यहाँ पे देखा जाए तो स्पेशलिस्ट डॉक्टर बहुत कम है इस हॉस्पिटल में से। तो मेरा ओपिनियन यही होगा कि अगर अच्छे डॉक्टर, सीनियर डॉक्टर अगर यहाँ इस हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाए तो अच्छा मतलब सर्विस वो कर सकते, पेशेंट को अच्छा सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यही मेरा ओपिनियन। और बेसिकली बोला जाए तो जो डायग्नोस्टिक टेस्ट होते हैं और पैथोलॉजिकल टेस्ट होते हैं वो भी एक हफ्ता के ऊपर भी कब वेट करना पड़ता है, बहुत वेटिंग करना पड़ता है। इसीलिए हम लोग इधर टेस्ट भी नहीं करते, प्राइवेट में टेस्ट करते, क्योंकि प्राइवेट में तो एक दिन में आ जाता है टेस्ट का रिपोर्ट, इधर में तो बहुत दिन लगता है। मतलब मैं जब डॉक्टर देखा है कि मेरा तो जो वही मंडे को मैं एक दिन डॉक्टर देखा है, तो मेरा टेस्ट दिया था, तो मैंने जब जमा किया तब बोला कि तुम्हारा टेस्ट का जो रिपोर्ट है वो नेक्स्ट मंडे को आएगा। मतलब एक हफ्ता लगता है, तो एक हफ्ते में तो रुकी तो और भी मर ही जाएगा ना। यही मेरा अपील है कि 2-3 दिन में तो आना चाहिए ना। गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो तो बहुत रिपोर्ट आते हैं, मुझे भी मालूम है, मगर 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा होगा ना, मगर ये 1 वीक तक ले जाता है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द क्लीनलीनेस तो ये अभी मैं नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि मैं तो अभी भी एडमिट नहीं हुआ हूँ। जो एडमिट वो अच्छा हुआ नहीं हुए हो। हाँ। और एक अगर एक छोटा सा क्विज, अगर आपको बोला जाए आप दोनों को ही कि अगरतला में तो 4 हॉस्पिटल है, टीएमसी, आईजीएम, आईएलएस और ये अपना जीवी, तो इनको अगर रैंक करने को बोला जाए तो आप कैसे रैंक करेंगे ओवरऑल? ठीक है, नॉट सिर्फ एक चीज में। ओवरऑल सर इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से बोला जाए तो अभी तो आईएलएस ही अच्छा है। नहीं मतलब टोटल है ओवरऑल, मतलब पैसे भी हो गए, फिर एक बात होती है। अच्छा, सब कुछ के हिसाब से अगर बोलूँ तो मतलब आपको मैं अच्छे से बोल नहीं पाऊंगा, क्योंकि अगर नंबर में बिठा आपको कम पैसों में मतलब अगर ट्रीटमेंट चाहिए तो जीबी में अच्छा ट्रीटमेंट नहीं होगा, कम पैसों में होगा, लेकिन अच्छा ट्रीटमेंट के लिए आपको पैसा थोड़ा मतलब ज्यादा खर्च देना पड़ेगा। तो उसके हिसाब से आईएलएस पहले रहेगा, उसके बाद रहेगा, बहुत लगता है वहाँ पे, प्राइवेट है। उसके बाद
जीबी, उसके बाद आईजीएम, उसके बाद हपानिया। हपानिया। आपके भी मेरा भी यही है, सेम ही है। सेम? टीएमसी भी अच्छा सर्विस देते हैं। और आईएलएस के बारे में तो क्या बोलूं, बहुत उल्टा सीधा सुनने को मिलता है और इतना कॉस्टली भी है, कोई अफोर्ड नहीं कर सकता है। ओवरऑल ये- प्राइसिंग के हिसाब से और सर्विस Pricing- के हिसाब से देखें तो जीबी इज लाइक इन द जीबी, बेटर। हाँ जीबी तो बेटर है, बस क्लीनलीनेस थोड़ा होना चाहिए। और जीबी में ये सीट्स जितने पेशेंट्स आ जाते हैं उस हिसाब से सीट्स वो नहीं है, सफिशिएंट नहीं है। काफ़ी पेशेंट्स को नीचे रहना पड़ता है। ओके, हाँ वही है। उसमें भी एक स्टाफ स्टेप ले सकती है स्टाफ सरकार। शायद और थोड़ा बढ़ाए, ये वार्ड्स वगैरह, सीट्स वगैरह और थोड़ा बढ़ाए तो अच्छा होगा, क्योंकि हर जगह से Cases patients काफी आते ज्यादा हैं, आ रहे हैं। बहुत ज़्यादा केसेस है। स्टाफ भी ज़्यादा हो तो बेटर है, ओके, क्योंकि इतने लोगों को सर्विस देना है। ग्रेट, डन। देखो ये दोनों में ऐसा हो गया कि ये प्राइवेट एक है, मतलब आईएलएस से, मतलब IELTS। रैंक करने के लिए अगर हम देखें तो ऑब्वियसली हम रैंक फर्स्ट जो है वो उसको करेंगे, आईएलएस को करेंगे, क्योंकि ऑब्वियसली वो प्राइवेट है तो अच्छा Okay। ट्रीटमेंट वहाँ पे ऑब्वियसली आपको पहले मिलता है। उसके बाद ठीक है, वो जीबी को हम दे सकते हैं, उसके बाद ये आईजीएम को हम दे सकते हैं, इसके बाद थर्ड में तो पहले तो जो लोग कोई भी है ना जीबी में ही आते हैं, उसके बाद हाँ, अब exactly। आईजीएम में Popular ज्यादा यही है। पॉपुलर यही है, तो आईजीएम उसके बाद आ गए। उसके बाद हापनिया थोड़ा बहुत दूर होता है हम वेस्ट वालों के लिए, तो वहाँ पे लोग कम ही रिफर करते हैं आई थिंक, और वो आई थिंक हाफ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट है, Okay। जिस तरह से मुझे पता है। तो या दैट वन आल्सो गुड, बट मोस्टली जीबी को प्रीफर करेंगे तो सेकंड रैंक में हम डाल सकते हैं इसको। तो यही है। Anyways, हाँ, that was the last question. ठीक है, थैंक यू। Great, thank you. सेम टू सेम। और सर और एक चीज़, ये जो जीबी हॉस्पिटल है, जीबी हॉस्पिटल में जो ब्लड बैंक है उसका ब्लड बैंक भी बहुत मतलब अभी इतना अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ पे आप, मेरा ओपिनियन यही है, मेरे दादी कुछ साल पहले गुजर गई थी, तो उनके लिए थोड़ा मतलब ब्लड चाहिए था, लेकिन ब्लड नहीं है। उन लोग ब्लड लेने के लिए 1 दिन 2 दिन वेट करना पड़ेगा, या तो किसी फैमिली का कोई मेंबर अगर ब्लड ग्रुप हो तो ब्लड डोनेट करके उसके बाद वो करना पड़ता है। मतलब फैसिलिटी उनका अच्छा नहीं, वहाँ पे काफी स्कोप है इम्प्रूवमेंट का। इम्प्रूवमेंट का काफी। Great, done.